हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एके सॉफ्ट टेक्नो पर। और पाइथन प्रोग्रामिंग के जो ट्यूटोरियल्स अभी हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने मॉड्यूल से आपका स्टार्ट किया था। पिछले 2-3 वीडियोस में हमने प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स के बारे में आपको बताया था। अब यदि हम अपने खुद का मॉड्यूल बनाना चाहते हैं, हमारा खुद का अपना कस्टम मॉड्यूल बनाना चाहते हैं और उसके अंदर हम अपनी मर्जी से खुद के फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं जिन्हें हम जहाँ चाहें वहाँ रीयूज़ कर सकें, तो वो काम हम कैसे करेंगे? तो वो अब मैं आपको इस वीडियो में आपको बना के बताता हूँ। मैंने आपको अपने फर्स्ट मॉड्यूल के वीडियो में भी बताया था कि यदि हम अपना खुद का मॉड्यूल बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक फाइल बनाना है पाइथन की जिसका एक्सटेंशन हो .py। तो वो अपने आप में एक मॉड्यूल के जैसा वर्क करेगा और उसे हम जहाँ चाहें हम रीयूज़ कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक हेडर फाइल्स इन सी। हम लोग सी और C++ मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को आती है। तो जैसे हेडर फाइल्स होती है तो हेडर फाइल्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम कोई फंक्शन बना के रखते हैं और हम जहाँ चाहें उसको रीयूज़ करते हैं। एक्जैक्टली सेम वे पाइथन में हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारा पाइचार्म ओपन करते हैं। तो हमारा पाइचार्म ओपन है। इस पाइचार्म के अंदर हम लोग एक नई पाइथन की फाइल बनाते हैं। हमने पाइथन की फाइल बनाई, हम लोग अपना खुद का मॉड्यूल बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमारा मॉड्यूल है तो इसका नाम हमने रखा मॉड्यूल 1, या चलिए इसका नाम रखते थे हम कैलसी। हम कैलकुलेटर टाइप बनाते हैं, कैलकुलेटर कुछ फंक्शंस के लिए बनाते हैं। तो हमने लिखा कैलसी और कैलसी.py, ये हमारा पाइथन का एक मॉड्यूल बनाया हमने और ओके कर दिया। तो ये हमारा मॉड्यूल रेडी है कैलसी.py। अब इसके अंदर मुझे कुछ फंक्शंस डिफाइन करना है तो मैं कुछ फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन लिखा हमने डेफ। लेट से फंक्शन का नाम है हमारा ऐड और इसमें 2 पैरामीटर दे देते हैं, a, b, और रिटर्न कर देते हैं रिटर्न वॉट a+b। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। ऐसे कुछ और फंक्शन बना देते हैं। तो डेफ सब ब्रैकेट में a, b और रिटर्न a-b। इसी तरीके से एक और फंक्शन डेफ, फंक्शन का नाम रखते हैं हम मल्टीप्लाई, मल्टी, 2 नंबर इसमें भी पास कर दिया हमने a, b, और रिटर्न कर दिया हमने a/b। और एक फंक्शन और लिख दिया हमने टैफ डिवाइड के लिए, लेट से div, और ब्रैकेट में नंबर दे दिए a, b और रिटर्न a/b। तो ये हमने एक क्या करा, हमारा एक बेसिक सा पाइथन का मॉड्यूल बनाया और जिसके अंदर 4 फंक्शन है मेरे, ऐड, सब, मल्टी और डेफ, और इसका नाम रखा हमने कैलसी। अब हम चाहते हैं कि इस मॉड्यूल को हम किसी और फाइल में यूज़ करें। ये जो फंक्शन है इनको हम रीयूज़ करना चाहते हैं जहाँ भी हम चाहें। तो एक सेकेंड फाइल बनाते हैं हम पाइथन की, न्यू, और पाइथन फाइल, इसका नाम रख देते हैं हम टेस्ट मॉड्यूल .py। तो ये हमारी बन गई। अब इस टेस्ट मॉड्यूल .py में मैं यूज़ करना चाहता हूँ इस कैलसी.py मेरा जो मॉड्यूल है उसके फंक्शंस को। तो कैसे करेंगे आप सभी को पता ही है, हमें सबसे पहले मॉड्यूल क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमने लिखा इंपोर्ट, मॉड्यूल का नाम क्या है हमारा, कैलसी। तो जैसे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट कैलसी तो मेरा मॉड्यूल, ये सारे जो py फाइल बनी है सब मॉड्यूल के रूप में यूज़ होती हैं। तो मैंने लिखा इंपोर्ट कैलसी। अब जैसे मुझे सम करना है तो मैंने लिखा x = सम। अब केवल सम से काम नहीं चलेगा, मुझे मॉड्यूल का नाम है कैलसी डॉट। आप देखेंगे डॉट लगाने पे सारे के सारे फंक्शन आ रहे हैं। तो फंक्शन था मेरा ऐड, नॉट सम। तो ऐड, और ऐड के अंदर हमने क्या लिखा, हमें 2 नंबर देना है। तो लेट्स से 2, 3। तो ये दोनों को ऐड करके आंसर किसमें दे देगा, x में। और इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर = c। अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग पाइथन की फाइल को हमारी। तो रन करा, जैसे ही हमने रन करा तो आप देख सकते हैं आउटपुट में क्या रहा है, नेम c इज़ नॉट डिफाइंड, गलती हो गई, सॉरी माय बैड, यहाँ पर x लिखना था मुझे। इसको वापस से रन करते हैं हम लोग। तो हमने रन करा तो सम ऑफ 2 नंबर = 5। सो वेयर वी डिफाइन दिस फंक्शन ऐड, इट्स इनसाइड दिस मॉड्यूल कैलसी। इसी तरीके से हम सारे दूसरे जो फंक्शंस हमने लिखे हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा y = कैलसी डॉट मल्टी, और मल्टी के अंदर हमें क्या चाहिए, मल्टी के अंदर हमें चाहिए 2 नंबर। सो लेट से 4, 6। सो आंसर वुड बी 24। इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो हमने लिखा प्रिंट मल्टीप्लिकेशन of 2 number = y। ये हो गया हमारा
कोड, इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 24। तो इस तरीके से हम लोग अपने खुद के मॉड्यूल बना सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है। एक छोटा सा समराइज कर देता हूँ मैं आपको। प्री डिफाइंड मॉड्यूल को यूज़ करना है तो इम्पोर्ट मॉड्यूल का नाम लिखिए, बड़ा हो तो इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम एज करके लिख लीजिए। मॉड्यूल में से सारे फंक्शन नहीं चाहिए तो फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट जितने भी फंक्शन चाहिए आप एक एक करके फंक्शन का नाम लिख लीजिए। जैसे कि ये मेरा एक मॉड्यूल था कैल्सी, इसमें से मुझे सारे नहीं चाहिए होते। मान लीजिए मुझे केवल ऐड और मल्टीप्लाई ही चाहिए तो लिखा फ्रॉम कैल्सी इम्पोर्ट विच वन ऐड। तो मैंने ऐड कॉमा मल्टी, मुझे सिर्फ 2 फंक्शन चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए। यदि मुझे सारे फंक्शन चाहिए तो फ्रॉम कैल्सी इम्पोर्ट स्टार। अब मेरे सारे फंक्शन आ गए इसमें। अब सिंस सारे के सारे फंक्शन आ चुके हैं तो मुझे इसे कैल्सी करने की जरूरत नहीं है। मुझे डायरेक्ट मैं ऐड और वो लिख सकता हूँ लाइक दिस, ऐड और ये सारे चाहिए तो इम्पोर्ट स्टार, और यदि सारे नहीं चाहिए आपको तो आपको जो फंक्शन चाहिए आप केवल उनके नाम लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फ्रॉम कैल्सी इम्पोर्ट ऐड कॉमा मल्टी, हमें ये 2 फंक्शन चाहिए तो ये दोनों फंक्शन यूज़ आएंगे, मगर सब और कौन सा डिवाइड यहाँ पर नहीं आया। तो यदि मैं उनका यूज़ करने की कोशिश करूँगा, मैंने लिखा z इक्वल टू सब, तो अब सब जो है उसमें डिफाइंड नहीं है और मैं नंबर देता हूँ 10,4 तो वो मुझे सब के यहाँ पर एरर देगा कि अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस सब, क्योंकि सब फंक्शन अभी इसमें इंपोर्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमने किस किस को इंपोर्ट किया, केवल 2 फंक्शन को। तो यदि सारे फंक्शन चाहिए तो इंपोर्ट स्टार, पूरा मॉड्यूल चाहिए तो इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, और फिर उसको रीयूज़ कर लीजिए। नाम छोटा करना है तो ऐस करके कर लीजिए, और इस टाइप से हम लोग हमारे मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में आई होगी। और भी कोई क्वेरीज आपकी रहेगी तो हम उनको बाकी के वीडियोज़ में ठीक करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, आप सभी का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।